तो महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कोर्ट नंबर 2 में ये सुनवाई हो रही है और इसमें अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सभी दस्तावेज पेश किया और उस दौरान उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि गवर्नर ने सबको न्योता दिया था, सबको पर्याप्त समय दिया था, लेकिन कोई भी पार्टी इस समय सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद में इस तरह की परिस्थितियां बनी। और एक बड़ी बात जो सॉलिसिटर जनरल ने कही है कि गवर्नर को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रखी है। गवर्नर ने सबको न्योता दिया, ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। लेकिन अजय जी, गवर्नर को पार्टी तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गवर्नर ने जो फैसला लिया है, जो आदेश दिया है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है विद्या। लेकिन इससे पहले एक दूसरी बड़ी खबर जो अभी हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर ने हमें दी है। कांग्रेस, IUML, TMC, CPM, DMK यानी कि पूरे के पूरे विपक्ष ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन मूव करने की बात कही है। यानी कि इससे पहले कि कोई भी और बिजनेस ऑफ द हाउस लिया जाए, उस पर बातचीत हो, सबसे पहले महाराष्ट्र की सिचुएशन पर बात करने की बात कही जा रही है। धीरेन्द्र, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आज संसद में हंगामेदार दिन रहेगा। देखिए, आज पूरा हंगामा सदन में होगा, चाहे वो लोकसभा हो। लोकसभा में भी कांग्रेस, IUML, TMC ने जो उन्होंने डेमोक्रेसी के सबोटाज होने पर इस पर एक चर्चा की मांग की है। पूरा उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है उस पर, बल्कि बाकायदा अभी परिसर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँ, महाराष्ट्र के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में कांग्रेस का एक प्रदर्शन शुरू हो गया है और लगातार चाहे वो और सदन के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो, IUML हो, TMC हो, वो तमाम लोग एडजर्नमेंट नोटिस दे रहे हैं और दोनों सदनों में ये हल्ला होगा। इस पर काफ़ी हंगामा होगा और विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने खड़ा है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने सरकार बनाई है उसके विरोध में सब चीज़ें शुरू होंगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने पहले गोवा और कर्नाटक के 2 तजर्बे हाल फिलहाल देखे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, हालांकि उसे पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था, लेकिन विपक्ष की तरह से इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और एकजुटता नहीं दिखाई देती थी। महाराष्ट्र क्या वो गोंद है जिस पर विपक्ष एक अच्छे किले की शुरुआत कर सकता है? जी अजय जी, महाराष्ट्र वाकई एक इतना बड़ा राज्य है जहां जो तीनों पार्टियां, उनके लिए तो स्टेक है ही। इसके साथ साथ विपक्ष जो पिछले कुछ समय से 2019 के आम चुनाव के बाद से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था, अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी मनोस्थिति में अपने आप को पराजित महसूस कर रहा था, उसको खड़ा होने के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर है। और सबको एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जिस पर वो बिना किसी पार्टी प्रतिबद्धता के एक साथ खड़े हो सके और उसको नैतिकता का जामा भी पहनाया जा सकता है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिस पर वो सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर सकते हैं। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अमूमन संविधान की जो मर्यादा की बात की जाती है उसको लेकर वो सवाल खड़े कर सकते हैं। अजय जी, एक और बात कहूंगा कि एसजी जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अजीत पवार का लिखा हुआ वो लेटर भी सौंपा है जिसमें 22 नवंबर के इस खत में पवार ने खुद को एनसीपी विधायक दल का नेता बताया था और इस खत में 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और सभी 54 विधायकों के हस्ताक्षर थे। जी अभी एसजी ने ये कोर्ट को सबमिट किया है। अजय जी, सुभाष शिर्के भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष, जिस लेटर ऑफ सपोर्ट की बात कही जा रही है 54 विधायकों के एनसीपी के, जो अजीत पवार ने सौंपे थे राज्यपाल को, एनसीपी का यह कहना है कि यह लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं, लेटर ऑफ अटेंडेंस है जिसे शरद पवार ने गैर कानूनी तरीके से राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया है। क्या कहना है एनसीपी का इस पूरे मुद्दे पर? अजय जी मैं रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है प्लीज अजय जी, ये काफी बड़ी खबर हो सकती है इस पूरे लिहाज में। सुभाष प्लीज आप प्लीज। अजय जी, एक राजनीतिक डेवलपमेंट दिख रहा है। दिल्ली में सिंधिया की पीएम मोदी, सिंधिया ने 2-3 दिन पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उन्होंने पीएम से मुलाकात की थी। अभी भी उनके मुलाकात की खबर अभी आ रही है, इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस में सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट से अपना कांग्रेस हटाकर समाज सेवी लिख दिया है। ये एक नया डेवलपमेंट है जो अभी आ रहा है अजय जी, जिसकी जानकारी मैं देना चाह रहा हूं। तो क्या ये माने धीरेन्द्र कि अब महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो कमलनाथ की सरकार है, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्योंकि तकरीबन 35 से 39 मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रमुख मानते रहे हैं और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के गिरने में कोई अड़चन नहीं आती दिखाई देगी।
ये बिल्कुल साफ है, अगर ज्योतिरादित्य खुलकर इस तरह सामने आ जाते हैं तो वहां सरकार बचाना कमलनाथ के लिए किसी जादू से ज़्यादा कम नहीं होगा। और ये बहुत पूरी तरह से अगर हम कहें कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरी बहस के बीच में। लेकिन मध्य प्रदेश भी अपनी जगह बना रहा है, जिसमें अगर ज्योतिरादित्य जिस तरह सिंधिया के मिलने की खबर अभी उनके खेमे की तरफ से आई है, पीएम से मिलने की खबर, अगर ये खबर पुष्टि होती है और जिस तरह उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट का स्टेटस चेंज किया है, तो अजय जी कुछ इशारे उस तरफ भी हैं। तो कांग्रेस जो अभी यहाँ संसदीय दल की मीटिंग में थी महाराष्ट्र पर, उसको मध्य प्रदेश पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, लेकिन आइए सुभाष शिर्के का रुख करते हैं। सुभाष, जिस लेटर ऑफ सपोर्ट की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके बारे में तुषार मेहता ने कोर्ट को अपनी जानकारी प्रस्तुत की है, क्या जानकारी है एनसीपी की तरफ से उस लेटर ऑफ सपोर्ट के बारे में? देखिए, एनसीपी ये मानती है कि अजित पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उसमें 53 विधायक और अजित पवार 54 ये विधायकों के हस्ताक्षर है। दूसरा एक लेटर जो बनाया गया था वो शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें सारे एनसीपी के विधायक जो है उनके हस्ताक्षर थे। और इस जो समर्थन का लेटर था जो शिवसेना के लिए था वो बीजेपी के लिए यूज़ किया गया, ये एनसीपी का दावा है। और इसको जो अजित पवार को विरोध करने के लिए जयंत पाटिल कल 41 विधायक जो है एनसीपी के, उनका लेटर लेके राजभवन में वो गए थे और वहाँ पे उन्होंने सौंप दिया। उसमें जो विधायक दल का जो दूसरी मीटिंग हुई जिसमें जयंत पाटिल को विधायक दल के नेता का अधिकार दिया गया, ये भी जानकारी उन्होंने वहाँ पे सौंपी है। तो यानी जो कानूनन कार्रवाई उनको करनी थी अजित पवार को रोकने के लिए, अजित पवार को काउंटर करने के लिए, वो सुभाष, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आइए मैं आपको दिखाऊं। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्विटर अकाउंट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ट्विटर अकाउंट है जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर से लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अपना ट्विटर अकाउंट नहीं चला रहे। यह मैं आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर अकाउंट दिखा रहा हूं, आप देखिए, इसमें स्पष्ट तौर से लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पब्लिक सर्वेंट, क्रिकेट इंथुजियास्ट, यानी कि वो समाज सेवी हैं, वो क्रिकेट प्रेमी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, यह कहीं उनके ट्विटर अकाउंट में नहीं लिखा जो इससे पहले लिखा जाता था। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर अकाउंट अपने आप में बहुत कुछ बताने को तैयार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात का क्या मतलब निकल रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर, बहुत बड़ी खबर, पब्लिक सर्वेंट एंड क्रिकेट इंथुजियास्ट, इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है मध्य प्रदेश में। कम से कम अभी ये दिख रहा है अजय जी कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी भी आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं है, हमको ये कहना होगा कि शिवराज सिंह चौहान से भी आगे की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी दिख रही है आपको। दोनों दलों में एक नया और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काफी बड़ा चेंज इस ट्विटर अकाउंट ने बताया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा अजय जी कि तुषार मेहता ने गवर्नर के फैसले का वो हिस्सा पढ़ा और कहा कि गवर्नर ने उनके सामने मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर फैसला लिया।